जरा सोचिए, भारत के जो बड़े बड़े ऐतिहासिक किले और महल हैं, उनके नीचे एक पूरी की पूरी दुनिया छिपी हुई है। एक ऐसी दुनिया जो रहस्यों से, रणनीतियों से और अनगिनत अनकही कहानियों से भरी है। तो आज हम जमीन के नीचे बनी इसी भूल भुलैया में उतरने वाले हैं और भारत की प्राचीन सुरंगों के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इन विशाल किलों के नीचे ये गुप्त रास्ते बनाने की जरूरत ही क्या थी? क्या ये सिर्फ दुश्मन का डर था, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरी सैन्य और राजनीतिक रणनीति छिपी थी? आइए पता लगाते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी वजह तो थी जिंदा रहना, लेकिन सिर्फ एक इंसान का नहीं, बल्कि पूरे के पूरे राजवंश का। सत्ता में बने रहने के लिए यह पक्का करना बहुत जरूरी था कि राजा और उसका वंश सुरक्षित रहे। जरा सोचकर देखिए, जब दुश्मन किले के दरवाजे तोड़ रहा हो तो एक गुप्त रास्ता ही राजा और उनके परिवार के लिए आखिरी उम्मीद होता था। ये सिर्फ जान बचाने का जरिया नहीं था, बल्कि ये एक तरह की गारंटी थी कि राजशाही बची रहेगी, सत्ता दुश्मन के हाथ नहीं लगेगी। यहाँ पे दो बिल्कुल अलग अलग रणनीतियां देखने को मिलती हैं। जयपुर के आमेर किले में सुरंग एक और भी ज्यादा मजबूत किले जयगढ़ तक ले जाती थी, मतलब एक सेफ हाउस से दूसरे सेफ हाउस तक। वहीं दिल्ली के लाल किले की सुरंग सीधे यमुना नदी तक जाती थी ताकि नाव से निकला जा सके। तरीके अलग थे, पर मकसद एक ही था, वंश और सत्ता को हर हाल में सुरक्षित रखना। लेकिन रुकिए, ये सुरंगें सिर्फ बचाव या भागने के लिए नहीं थीं, ये तो युद्ध का एक बहुत बड़ा हथियार भी थीं। चलिए देखते हैं कि कैसे ये भूमिगत रास्ते मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए गेम चेंजर साबित होते थे। असम का तलातल घर इसका एक जबरदस्त उदाहरण है। ये कोई आम महल नहीं था, बल्कि एक पूरी तरह से फंक्शनल सीक्रेट मिलिट्री बेस था। इसकी कई मंजिलें जमीन के नीचे थीं, जो इसे युद्ध के टाइम एक परफेक्ट कमांड सेंटर बनाती थीं। और ये जो आंकड़े हैं ये वाकई में हैरान कर देते हैं। जरा सोचिए, 16 किलोमीटर लंबी एक अंडरग्राउंड सुरंग जो एक महल को दूसरे से जोड़ती है। इन सुरंगों ने अहोम राजाओं को अपने दुश्मनों को चकमा देने में बहुत मदद की, खास तौर पर मुगलों के साथ लड़ाई के दौरान। ये उस जमाने की इंजीनियरिंग और मिलिट्री प्लानिंग का एक कमाल का नमूना है। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये सब बस इतिहास की किताबों की बातें हैं। अभी पिछले साल ही 2023 में दिल्ली के सिरी किले में अचानक से खिलजी वंश की 700 साल पुरानी एक सुरंग मिल गई। ये खोज हमें याद दिलाती है कि इतिहास आज भी हमारे पैरों के नीचे दबा हुआ है, बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। अच्छा, अब जरा डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री से आगे बढ़कर उन महाकाव्यों और कहानियों की दुनिया में चलते हैं जो इन अंडरग्राउंड रास्तों से जुड़ी हुई हैं। एक ऐसी दुनिया जहां इतिहास और आस्था एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। सिलचर में एक मणिहरण सुरंग है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका जिक्र सीधा महाभारत में मिलता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने खुद इस सुरंग का इस्तेमाल किया था। ये दिखाता है कि ये सुरंगें हमारी संस्कृति और पौराणिक कथाओं में कितनी गहरी बसी हुई हैं। और शायद सबसे प्रसिद्ध पौराणिक कहानी तो उत्तर प्रदेश के बरनावा से आती है, जिसे पुराने जमाने में वाराणावत कहते थे। यहीं पे लाक्षागृह की वो घटना हुई थी जो हमारी माइथोलॉजी की सबसे मशहूर एस्केप स्टोरीज में से एक है। कहानी तो सीधी है, लेकिन बहुत पावरफुल है। कौरवों ने पांडवों को जिंदा जलाने का पूरा प्लान बनाया, लेकिन एक शुभ चिंतक की मदद से पांडवों ने एक खुफिया सुरंग के जरिए अपनी जान बचाई, और वो सुरंग उन्हें सीधा हिंडन नदी के किनारे ले गई। इस कहानी में सुरंग ही जीवन और मृत्यु के बीच का फासला थी। चलिए अब इस सफर के आखिरी और शायद सबसे रहस्यमयी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, उन सुरंगों की ओर जिनके राज आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। जम्मू की शिवखोड़ी गुफा एक बेहद पवित्र जगह है। माना जाता है कि इसे स्वयं भगवान शिव ने बनाया था। गुफा के काफी अंदर जाने पर रास्ता 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। कहते हैं कि एक रास्ता तो पवित्र अमरनाथ गुफा तक जाता है, लेकिन दूसरा रास्ता वो अपने में एक बहुत बड़ा राज है। और यहीं पर आकर ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है। वहां के लोग और पुरानी कहानियां यही कहती हैं कि उस दूसरी सुरंग में आज तक जो भी गया वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। ये एक ऐसी कहानी है जो पीढ़ियों से सुनाई जा रही है और इस जगह को और भी रहस्यमयी बनाती है। ऐसी ही एक और कह सकते हैं रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी रोहतक की महम की बावड़ी से जुड़ी है। वहां कहते हैं कि एक पूरी की पूरी बारात ने दिल्ली जाने के लिए एक सुरंग का इस्तेमाल किया और वो सबके सब हमेशा के लिए गायब हो गए। इन कहानियों ने इन सुरंगों को रहस्य और खतरे से जोड़ दिया है।
और ये कोई इकलौती कहानियां नहीं है। कुरुक्षेत्र में एक प्राचीन सुरंग है जिसका राज आर्कियोलॉजिस्ट आज तक नहीं समझ पाए हैं। जम्मू में आर्मी को एक ऐसी सुरंग मिली है जिसका कोई एंड पॉइंट ही नहीं पता। और हैदराबाद में चार मीनार को गोलकुंडा किले से जोड़ने वाली सुरंग की तो अफवाहें बहुत हैं, पर उसे आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया। तो हमने क्या देखा? ये सुरंगें सिर्फ मिट्टी और पत्थर से बने रास्ते नहीं हैं। ये असल में इतिहास के दरवाजे हैं जो हमें एक ऐसे वक्त में ले जाते हैं जहां जिंदा रहना, पावर, जंग और विश्वास सब कुछ जमीन के नीचे इन अंधेरे गलियारों में एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। तो ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर इतनी सारी सुरंगें मिल चुकी हैं और इतनी सारी कहानियों में जिंदा हैं, तो जरा सोचिए कि अभी और कितनी होंगी जो खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं, अपने अंदर अतीत के न जाने कितने राज दफन किए हुए।